ठीक है। तो बच्चों आज जो है हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लगान। ठीक, लगान। ये शब्द आप लोगों ने पहले कभी सुना? एक मूवी आई थी लगान, ठीक है, आमिर खान की मूवी, ये देखिए। चलो कोई बात नहीं, इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रेंट। ठीक, लगान क्या है कि जब जमींदार लोग जो है खेती कराते थे, जमींदार कौन होते, जिनके पास जमीनें होती, वो जमीन खुद तो खेती कर नहीं सकते थे, तो वो लोग क्या कराते थे, वो लोग अपनी जमीनें जो है वो किसानों को दे देते थे और किसान जो है खेती करते थे और उसके बदले में कुछ पैसा जो है वो जमींदार को चुकाता था। ठीक है, जमीन किसान मतलब जमींदार की रहती थी, किसान एक तरीके से उस भूमि का किराया आता था, तो इस किराए को क्या कहा जाता था, लगान। ठीक है, तो मोस्टली हमारे यहाँ मतलब ऐसे ही होता था पुराने वक्त में, आज भी देश के कई हिस्सों में ऐसे ही होता है। हालांकि सीलिंग वीलिंग एक्ट वगैरह तो किसी का तो बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी जो है ज़मीन इस तरीके से दी जाती है तो लोग क्या करते हैं, गांव घर में भी आपने देखा होगा, किसी पर ज़मीन जाता है खुद नहीं कर पा रहा है तो उसने किसी को दे दी और उसके बदले में कहा आधे आधे का बंटवारा कर लो, ये इस तरीके से होता नहीं कि दे दिया और आधा हमें दे देना आधा तुम्हारा। ठीक, लागत हो सकती है तुम्हारी और बाकी का हमारा, इस तरीके से करके मतलब कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाता है, तो उसी सेटलमेंट को एक तरीके से लगान। ठीक, लगान देखा जाए एक तरीके से भूमि का किराया है। लेकिन जो इकोनॉमिक्स में जो है इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कहा है। ठीक, रिकार्डो ने इसकी परिभाषा दी। रिकार्डो ने कहा लगान क्या है, लगान भूमि की उपज का वह हिस्सा है जो भूमिपति को भूमि के मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। ठीक, नोट मत करो, जैसे तुम्हें वीडियो मिले, जब अपलोड होगा वीडियो में सब मिलेगा। ठीक, नोट करने के, तो उसमें लगान की जो परिभाषा है रिकार्डो के हिसाब से क्या है, भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के ठीक है प्रयोग के बदले दिए जाने वाले। ये जो शुल्क दिया जाता है, इस शुल्क को क्या कहा जाता है, लगान। ठीक, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग करता है, भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्ति। ठीक है, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ जमीन में ही होती है, कुछ पावर ऐसी है जमीन की जो दूसरी चीजों से अलग है। ठीक है, तो जमीन की वो पावर क्या है, जमीन की पावर ये है कि जमीन में अगर हम बीज बिखेर दें किसी चीज के तो वो उसको वृक्षों के रूप में वापस करते हैं। ठीक है, उन वृक्षों के ऊपर फल लगते हैं और तरह तरह की चीजें लगती हैं, फसलें होती हैं। ठीक है, हम बहुत थोड़ा सा जमीन को देते हैं और उसके बदले में जमीन हमें बहुत सारा उदारता से लौटा करके देती है। ठीक है, तो भूमि की उदारता, यहाँ पे शब्द मैंने भूमि की उदारता, ठीक है ना, ये वो शक्ति है जिसके बदले में जो है वो हमें मतलब हमने बीज डाला और प्रकृति ने हमें पूरा एक पौधा बना दिया।
ठीक है ना। ये भूमि की वो मौलिक और अविनाशी शक्ति है जिसके प्रयोग के बदले में दिया जाता है। अच्छा, रिकॉर्ड में एक जगह पे कहा भी कि ये जो है वो लगान जो है वो भूमि की उदारता के चलते नहीं पैदा होता, ये किसके चलते पैदा होता है? लगान भूमि की उदारता के बदले में नहीं बल्कि भूमि की कृपणता के बदले में पैदा होता है। ठीक है, कृपणता के कारण उत्पन्न होता है। अब ये कृपणता क्या है? कृपणता कहते हैं कंजूसी। ठीक, ये रिकॉर्ड का मतलब है कि लगान भूमि की उदारता के कारण नहीं बल्कि भूमि की कृपणता के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन वो जो शक्ति होती है भूमि, उसको हम एक तरीके से उसकी उदारता ही मान सकते हैं। जहाँ तक साहित्य में अभी तक कहा गया कि कितने शक्ति श्यामला भूमि, ठीक है, तो उसको उदारता की दृष्टि से ही रिकॉर्डों के समय तक देखा जाता है। लेकिन रिकॉर्डों में पहली बार कहा नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है। लगान जो है ना इसलिए नहीं मिलता कि भूमि बहुत उदार है, बल्कि इसलिए मिलता है कि भूमि जो है वो कंजूसी है, प्रकृति की कंजूसी के कारण। भूमि की भी नहीं बल्कि उनका प्रकृति की कंजूसी, ठीक है, प्रकृति की कंजूसी के कारण जो है उत्पन्न होने वाली चीज है लगान। तो रिकॉर्डों के आने से पहले बहस करती थी। अगर हम इसको सिद्धांत को समझना चाहें तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि रिकॉर्डों के आने से पहले बहस क्या चलती थी? लोग कहते थे भाई, अरे यार, लोग कहते थे कि अनाजों की कीमतें इसलिए ऊंची हैं क्योंकि जमींदार लोग इतना सारा लगान लेकर के अपने पास रख लेते हैं, वो हमसे इतना ज्यादा लगान वसूल करते हैं, इस वजह से जो है वो हमें बाजार में उसे ऊंचे दाम पे बेचना पड़ता है। और ऊंचे दाम पे बेचना पड़ता है तो लोगों को उसका ऊंचा मूल्य चुकाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि मतलब एक ये था कि जमींदार लोग पहले ही निश्चित कर लेते कि हमें किस चीज पे कितना लगाना चाहिए, और उसकी वजह से जो है हमें कीमतें जो है ऊंची करनी पड़ती है। भाई जैसे मान लो कि एक आदमी है, उससे आपने खेत का तय कर लिया कि 20,000 रुपये जो है वो हम लेंगे तुमसे, और फसल हुई, ठीक है, तो फसल जाहिर सी बात है वो आदमी कहेगा कि कम से कम 20,000 प्लस बिक्री चाहिए, ठीक है ना, 20,000 से ऊपर बेचनी चाहिए तभी तो तुम्हें फायदा होगा। अगर वो 50,000 की फसल बेचे या 40,000 की बेचे या 30,000 की बेचे तभी उसको कोई फायदा होगा वो काम करने में, वरना उसको कोई फायदा होगा ही। तो लोग कहते थे कि हम कीमतें इतनी ऊंची रखते हैं कि लगाना में ऊंचे देने पड़ते, इसलिए वो कीमतें ऊंची रखनी पड़ती है, ठीक है। जमींदार लोग ये कहते थे कि तुम लोग कीमतें इतनी ऊंची रखते हो इसलिए तुम तुमसे इतना ऊंचा लगान वसूल करते। अगर तुम कीमतें ऊंची ना रखो तो हम तुमसे इतना ऊंचा लगान क्यों वसूल करें? अगर जो है अनाज की कीमतें कम हो मार्केट में तो हम लगान भी हमारा कम हो। तो ये एक बहस जब चलती थी उसके रिकॉर्ड के आने से पहले रिकॉर्ड ने इसको जो है कि मतलब अपनी तरफ से एक विराम देने की कोशिश, उसने कहा कि कीमतें ऊंची हैं इस वजह से लगान ऊंचा नहीं, ठीक है। मतलब उसने ये कहा कि कीमतें जो वो तो आती है मार्केट प्राइस से, और लगान जो है उसका एक अंग होता है मार्केट प्राइस, ठीक है। अब उसके कहने का मतलब ये था कि लगान की वजह से कीमतें ऊंची नहीं है, ठीक है, लगान की वजह से कीमतें ऊंची नहीं है, कीमतें ऊंची है इसलिए लगान ज्यादा वसूल की है। यानी उसने जो बात कही वो बात कही जो जमींदारों का फेवर है, ठीक है। अगर आप अर्थशास्त्र की बहसों को देखेंगे तो वो इसी तरीके से दिखाई पड़ेगी। जब आप जाकर पढ़ोगे या हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स पढ़ोगे तो उसमें आपको इसी तरीके से बात दिखाई पड़ेगी। कोई भी बात कोई मत कही जाती है तो उसके पीछे पॉलिटिकल
किसान के पीछे आमतौर पर कोई ना कोई पॉलिटिकल क्लास खड़ा होता है। तो उसने ये कहा कि कीमतें ऊंची हैं इसकी वजह से लगान, ठीक है। तो ये उसने कैसे समझाया? उसने ये समझाया, इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि लगान जो है वो कैसे उत्पन्न होता है? वो 3 तरीके से उत्पन्न होता है, ठीक है। कि लगान उत्पन्न कैसे? तो उन्होंने कहा कि लगान जो है वो 3 तरीके से उत्पन्न होता है। पहला तरीका है विस्तृत खेती के अंतर्गत लगान, दूसरा है गहरी या गहन खेती से लगान, और तीसरा है स्थिति से, ठीक है। सबसे पहले ये बात समझ में आ गई कि लगान क्यों पैदा होता है। लगान इसलिए पैदा होता है, मैं आपको रिकार्डो की लगान थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको रिकार्डो की लगान थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि रिकार्डो की लगान थ्योरी ऐसी है जो एक तरीके से पहली एस्टैब्लिश रिकार्ड मतलब लगान की थ्योरी है। इसके बाद एक और थ्योरी है जिसे हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट भी कहते हैं। तो वो मैं आपको वो तरीका तो करता हूँ। आज आपको मैं रिकार्डो की थ्योरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिकार्डो की थ्योरी क्या है। तो रिकार्डो ने कहा कि साहब लगान हमें जो मिलता है ये भूमि की प्रकृति की कृपणता के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में हमें कुछ देना पड़ता है। अगर भूमि के अंदर ये शक्ति ना हो तो कोई लगान उत्पन्न नहीं होगा। अगर मान लो कोई बंजर भूमि है तो क्या उसमें लगान उत्पन्न होगा? क्या बंजर भूमि के प्रयोग के लिए कोई जमींदार कोई पैसा देगा? नहीं देगा। तो लगान उत्पन्न ही इसलिए होता है कि भूमि की जो है एक शक्ति है, ठीक है। कोई जमीन बढ़िया है, किसी में बढ़िया फसल होती है तो वहां पे लगान ज्यादा होगा, किसी में घटिया फसल होती है तो वहां पे लगान कम, ठीक है। तो इसको उन्होंने कहा कि 3 तरीके से लगान पैदा होता है। इसमें पहला उन्होंने कहा कि विस्तृत खेती के अंतर्गत लगान, ठीक है। तो वो कपड़ा देखो, विस्तृत खेती के अंतर्गत लगाना उन्होंने क्या किया? उन्होंने भूमि की ग्रेडिंग की, ठीक है। भूमि की ग्रेडिंग उन्होंने उदाहरण उन्होंने कहा मान लो देश, ठीक, उस देश में नए नए लोग आके बसना शुरू हो, तो क्या होता है कि जैसे ये वो देश, ठीक, पीस ऑफ लैंड, ये वो पीस ऑफ लैंड, मान लीजिए इसके ये इस हिस्से में सबसे बढ़िया नहीं, तो लोग खेती करना कहां शुरू करेंगे? यहां, ठीक है। यहां पे मान लो प्रति एकड़ 50 कुंटल का वो होता है अनाज का, ठीक। फिर क्या होता है कि इस भूमि को उसने कहा ए, फिर क्या हो उसने कहा चलिए भूमि खत्म हो जाएगी तो लोग दूसरी भूमि की तरफ जाएंगे, जो जाहिर सी बात है थोड़ी सी कुछ कम उत्पादन देने वाली भूमि, जैसे मान लो ये टुकड़ा यहाँ से लेके यहाँ पर, ठीक। फिर वो इसमें खेती करना शुरू करेंगे। इसको मैं काफी यहाँ पे मान लो 40 कुंटल पैदा होता है, ठीक है। 40 कुंटल पर हेक्टेयर समझ ले, कुछ भी समझ। फिर उसने कहा 63 पर होना जाता है, उसमें जो है वो 30 कुंटल ही मिलता है अनाज, ठीक है।
क्विंटल का अनाज मिलता है। फिर एक 64 लाख ढूंढा जाए, इसमें 20 क्विंटल का मिलता है। और फिर एक टुकड़ा ऐसा मिलता है कि जिस पर इतना अनाज पैदा होता है कि अनाज की लागत भी मुश्किल से निकल सकती। यानी यहाँ पे 10 क्विंटल अनाज पैदा हो रहा है, 10 क्विंटल प्रति एकड़ या 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या इस तरीके से, ठीक है, या 10 क्विंटल प्रति बीघा। तो यहाँ पे जो अनाज पैदा होता है, यहाँ पे उस अनाज की लागत कितनी होती है, जितना उसका मार्केट प्राइस है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मार्केट प्राइस है 1 क्विंटल का 1000, ठीक है। तो ये जो जमीन है, यहां पे लागत कितनी आएगी, 10 क्विंटल, यानी 10,000 क्विंटल रहने पड़ेगा, ठीक। इतनी पैदा यहां से, इतने पैसे नहीं आते और इतनी ही इनकी लागत आएगी। लागत कितनी आएगी, लागत भी इतनी आएगी, तो बचेगा कितना, कितना बचे, 10,000 में 10,000 उठाया तो कुछ शून्य, ठीक है। तो इन्हें क्या लाभ होगा, ठीक है। अब यहां पे आएगा, ठीक, यहां पे क्या स्थिति होगी, लागत देखो, इस देश में अनाज अब 1000 रुपए क्विंटल बिकता है, ऐसे, ठीक है। यहां पे ये 10 क्विंटल प्रति बीघा मिलता है, 10 क्विंटल प्रति बीघा, ठीक है। तो जिस जमीन में 10 क्विंटल प्रति बीघा मिल रहा, वहां पे लागत आ गई 10,000 रुपए प्रति बीघा, क्योंकि 1000 क्विंटल बिक रहा और इतना ही इसको मिल रहा है। जब इस अनाज को बेचेगा 10 क्विंटल को, तो उसे कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। तो यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, इस वाले को मिलेगा 0, ठीक। यहाँ पे इसको कितने पैसे मिलेंगे, मार्केट में रेट कितना है, 1000, ठीक है ना। इसको कितने पैसे मिलेंगे, 20,000, ठीक। और लागत इसकी कितनी आएगी, लागत कितनी ही आएगी। यहां पे ये मान लिया गया है कि भूमि के सारे टुकड़ों में, ठीक है, जो लागत है वो एक तरीके से यूनिफॉर्म, ठीक। तो यहाँ पे उसकी लागत भी सेम उतनी 10,000, तो यहाँ वाले को कितना फायदा हो जाएगा, 10,000 रुपये फायदा हो जाएगा, ठीक। यहाँ वाले का हाल क्या होगा, 30,000 माइनस 10,000, तो इसे मिलेंगे 20,000। यहाँ वाले को कितने मिलेंगे, यहाँ वाले को 40,000 माइनस 10,000, यानी मिले 30,000, और यहाँ वाले को मिले 50,000 माइनस 10,000, तो यहाँ वाले कितने मिले, 4। तो ये कहता है ये जो एक्स्ट्रा राशि है, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा राशि है, ये जमीन अपनी लागत के बराबर पैदा कर रही है, ये जमीन अपनी लागत से दुगना पैदा कर रही है, ठीक। ये जमीन अपनी लागत से 3 गुना पैदा कर रही है, ये जमीन अपनी लागत से 4 गुना पैदा कर रही है, और ये जमीन अपनी लागत से 5। तो इसके ऊपर लगा सकते हैं हम, जिस जमींदार के पास ये वाली जमीन हो उसे लोग सबसे ज्यादा लगाने को तैयार हो, 40,000। इस जमीन पे जो है वो 30,000 का लगाने को तैयार हो, इस पे 20,000 का, इस पे 10,000 का, इस पे कोई नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मान लिया गया है कि मजदूर
एक तरीके से अपनी लागत बराबर ही लेंगे और बाकी सबको जमींदार को हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, ये भी एक एजम्पशन यहाँ पर उन्होंने मान लिया। तो ये जमीन की जितनी बेटर है इससे, ठीक है, ये वाला टुकड़ा इस जमीन पे जितना बेटर है उतना ही ज्यादा लगान वो पैदा करेगा। इस जमीन को उन्होंने लास्ट टुकड़ा, ये जो जमीन है जिसपे पैदावार ठीक उस पर की जाने वाली लागत के बराबर, ठीक है, इस टुकड़े में उन्होंने कहा ये टुकड़ा है सीमांत भूमि। क्या कहते हैं? सीमा, मार्जिनल। ठीक है, दिस लैंड इज मार्जिनल। अब इसको आप देखो, समझने की कोशिश करो। कि जो सबसे घटिया किस्म की भूमि होगी उस पर कोई लगान नहीं मिलेगा, ठीक, और बढ़िया किस्म की भूमि जो है वो उसके ऊपर जितना घटिया किस्म की भूमि से कंपेयर करेंगे, यानी इस भूमि को इस भूमि से कंपेयर करेंगे, बहुत बढ़िया भूमि है, इसको इससे कंपेयर करेंगे, जो डिफरेंस है ये लगान जो है जमींदार को मिलेगा। ठीक है, इसकी उपज में डिफरेंस है। सीधी सीधी बात है, यहाँ पे 10 कुंटल पैदा होता है, यहाँ पे 40-50 कुंटल पैदा होता है, तो 40 कुंटल का मूल्य जो है किसको जाएगा? भूमि को लगान के रूप में दिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक कल्पना की कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, जैसे एक नया देश है ये, इस देश में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है तो लोग क्या करते हैं, इसके टुकड़ों पे खेती करना शुरू करते हैं। ठीक है, और अच्छा जैसे मान लो एक और टुकड़ा कहीं मिल गया, यहाँ इस टुकड़े पे केवल 8 कुंटल अनाज मिलता है। ठीक है, और लागत उसकी 10,000 रुपया आती है, यानी 10 कुंटल अनाज के बाद, तो क्या इसके ऊपर खेती की जाएगी? इसको बाजार में बेचोगे 8 कुंटल को कितने मिलेंगे? 8,000 रुपये। लागत आ रही 10,000, तो इस पर खेती की जाएगी? की जाएगी इसमें खेती? नहीं की जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो मार्जिनल भूमि है उसके आधार पर तय होगा कि बाकी भूमि को कितना लगान मिलेगा। ठीक, तो इसको कहा गया विस्तृत खेती के अंतर्गत लगान। ठीक है, जब आप अपनी किताब में देखोगे तो आपको ये चित्र इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि साहब ये A ग्रेड की भूमि, जैसे ये सबसे बढ़िया भूमि है, इस पे इतनी फसल पैदा होती है 50 कुंटल। ये उससे थोड़ी नीचे ग्रेड वाली भूमि है, इस पे 40 कुंटल फसल ही पैदा होती है। ये उससे नीचे वाली भूमि है, इस पे 30 कुंटल फसल पैदा होती है, इस पे 20 कुंटल फसल पैदा होती है। ठीक, और ये सबसे लास्ट वाली जो भूमि है इस पे 10 कुंटल ही फसल। तो ये सीमांत भूमि है जिसपे लोग सबसे आखिर में खेती करते हैं। ठीक, और इसके ऊपर कोई लगान नहीं होता, और इसके ऊपर की जितनी भूमियां हैं, ठीक, 20 में से 10 घटा दो, 20 माइनस 10, तो इसलिए 10 जो है इसको लगान मिलेगा, इसको 20 कुंटल लगान मिलेगा, 20 कुंटल इसको 40। ठीक है, इस तरीके से ये जो लगान की प्राप्ति इनको हो, तो ये कहा गया विस्तृत खेती के अंतर्गत। ठीक, दूसरी चीज उसने कहा था गहरी खेती में। गहरी खेती में लगान कब होता? गहरी खेती में लगान कब होता? जैसे मान लो भूमि तो वही है, ठीक है, लेकिन हम भूमि पर संसाधन बढ़ाते हैं,
हम भूमि पे पूंजी रखते हैं, ठीक है। तो भूमि की जो पैदावार है वो क्या होती है कि हम उसके ऊपर जितना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक भूमि का टुकड़ा, ठीक है, एक भूमि का टुकड़ा, हमने इसके ऊपर कुछ पैसा लगाया, ठीक है। मान लो 10,000 रुपए का इंग्रेडिएंट डाले या मजदूर रखे या पानी लगाया, तो हमें 50,000 रुपए की बराबर फसल मिली, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि ऐसा है कि इनके ऊपर थोड़ा और पैसा लगता है जमीन, हमें 10,000 और लगा, तो अगले 10,000 में हमें 40,000 की फसल और बढ़ जमीन, ठीक। फिर हमने क्या किया, फिर 10,000 और लगा, अब की बार हमें 30,000 की फसल बढ़ के मिली, ठीक। फिर हमने 10,000 और लगा, अब की बार हमें 20,000 की फसल बढ़ के मिली, फिर हमने 10,000 और लगा, अब की बार हमें ठीक 10,000 के बराबर की फसल। अब अगर हम 10,000 लगाएंगे तो और नीचे फसल चली जाएगी, तो हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है, ये क्या है, ये एक तरह की सीमांत ग्रोथ है, मार्जिनल ग्रोथ। तो ये जो मार्जिनल ग्रोथ है, इसके इस ग्रोथ के ऊपर कितनी प्रोडक्टिविटी है, वो सारा का सारा जो है वो जमींदार का, आपका लगान, ठीक है। अगर आप पैसा लगाए तो आपका लगान, ठीक है। ये आपको ज्यादा पैसा जो है वो देगा। आप हर बार 10,000 लगा रहे हो, 10,000 रुपये बढ़ा रहे हो, लेकिन फसल पहली बार 50,000 बढ़ती है, 40,000, 30,000, 30,000, ठीक। तो ये जो आपको फसल के इंक्रीमेंट मिल रहे हैं, ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं। क्यों कम होते जाते हैं? अगर आप एक ही जगह पे ढेर सारा पैसा लगाते चले जाएंगे, धीरे धीरे उस पैसे की उत्पादकता जो है वो कम होती चलेगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ये इंक्रीमेंट आपके कम होंगे। तो इसको उन्होंने कहा था गहरी खेती के अंतर्गत लगाना। तो ये दो तरीके की हैं, यानी जैसे उसमें ये एक चित्र दे रखा है कि श्रम और पूंजी की समान इकाइयां जब पढ़ाई जाती हैं, तो पहली बार में मान लो उससे 50 क्विंटल मिलता है, ठीक है। अगर ग्राफ से देखें तो इस तरीके से कि पहली बार में उससे 50 क्विंटल का उत्पादन मिलता है, दूसरी बार में 40 क्विंटल का उत्पादन मिलता है, तीसरी बार में 20 क्विंटल का उत्पादन मिलता है, फिर 10 क्विंटल का उत्पादन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो गिरता हुआ उत्पादन, जो हम श्रम और भूमि की जो समान इकाइयां हम उसमें बढ़ा रहे हैं, तो उससे हमें इतना इतना उत्पादन बढ़ता हुआ मिलता है। तो ये इंक्रीमेंट में इसके ऊपर के जो सारी हमने डोजेस दी हैं उस पर हमें लगाना है, ठीक है। इसमें भूमि एक, इसमें भूमि का टुकड़ा एक ही है, उसी के ऊपर गहराई बढ़ा रहे हैं। गहराई का मतलब क्या, खोद ज्यादा नहीं है, हमको पैसा ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये फिर तीसरी चीज उन्होंने कहा खेती की स्थिति और लगान। उन्होंने कहा जो भूमि बाजार से ज्यादा पास होगी, ठीक है, जो उसे वहां की फसल को मार्केट में लाने में कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक, उसके ऊपर प्रॉफिट ज्यादा होगा। जो भूमि बाजार से ज्यादा दूर होगी, दूर दराज के गाँव में जो भूमि होगी, उनका क्या होगा, वहां की उपज को मार्केट तक लाने पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो उनका लगान जो है वो कम, ठीक, वहां लागत ज्यादा होगी, लगान कम। तो उसने ये कहा कि जो जिन भूमियां अपनी लोकेशन के हिसाब से जो लैंड पीसेस अच्छे नहीं, उनको कम लगान मिलेगा, जो अच्छे लैंड पीसेस, ठीक है, उनको लगान ज्यादा। अभी भी तुम देखो शहर में भूमि जो है वो महंगी होती है और गांव में भूमि सस्ती होती है, ठीक है, और दूर दराज पहाड़ों में चले जाओ और सस्ती मिलती है, होता नहीं होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि लोकेशन में, ठीक है ना। जो रोड ज्यादा पास है उसका रेट ज्यादा है, जो रोड से ज्यादा तो अंदर है उसका रेट कम है, होता नहीं होता, ठीक है। वो भी एक तरीके का लगान ही है,
केवल भूमि में पैदा, ठीक है। दूसरा, लगान भूमि की उर्वरता में। अब ये पैदा क्यों हुआ? क्योंकि अलग अलग भूमि, अलग अलग उर्वरता की भूमि, अलग अलग मतलब फर्टिलिटी उनकी अलग अलग। कोई भूमि ज्यादा पैदावार देती है, कोई कम पैदावार देती है, ठीक है। इस वजह से लगान पैदा होता है। फिर भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों को बदले में दिया जाता है। और चौथा क्या है कि लगान सीमांत और अधिसीमांत भूमि का, ये जो भूमि होती है ये लास्ट, इसे कहा जाता है सीमांत, ठीक है। और इससे पहले की जितनी भूमि है यहाँ से लेके यहाँ, इन्हें क्या कहा जाता है? अधिसीमांत। तो इन दोनों के उपज के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ये उसने एक चीज और है कि रिकार्डो के अनुसार कृषि उपज की कीमत सीमांत भूमि की न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। क्योंकि सीमांत भूमि लगान रहित भूमि रहती है, ठीक है। तो इसलिए स्पष्ट है कि लगान कीमत को निर्धारित नहीं करता, बल्कि स्वयं कीमत द्वारा निर्धारित। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो आप थोड़ा सा और ताकि और चीज आपको क्लियर। थोड़ा सा और देखो, ये मान लो हमारा देश नया है, ये एक नया, शुरुआत में इसके इस हिस्से पर लोग बस गए क्योंकि बहुत बढ़िया, लोगों ने खेती करनी शुरू की। खेती करने के बाद क्या हुआ? उस जगह की जनसंख्या बढ़ी, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या हुआ? जब शुरुआत में इसके ऊपर खेती हो रही तो जितनी डिमांड थी उतनी ही सप्लाई यहाँ, ठीक है। जितनी डिमांड थी जमीन की उतनी ही इसकी सप्लाई। तो इसको डिमांड और सप्लाई के हिसाब से क्या हुआ, ठीक है, कुछ रेट डिसाइड हुआ। जैसे मान लो ये डिमांड शेड्यूल है, सप्लाई शेड्यूल, इसके हिसाब से मान लो इसके रेट निर्धारित होगा कि 500 रुपये क्विंटल जो है वो बेचेगा। फिर क्या हुआ? फिर जब जनसंख्या बढ़ने लगी तेजी से, ठीक, तो हमने क्या किया कि ये दूसरे खेती के ऊपर टुकड़ी मतलब वो पैदा करी, दूसरे के ऊपर हमने पैदा की, ठीक है। यहाँ पे हमने खेती करना शुरू कर दी। अब यहाँ पे जब खेती करी तो क्या हुआ? ये भूमि खराब है, इसके ऊपर इतनी उपज नहीं पैदा हुई, या इतनी बढ़िया उपज नहीं पैदा हुई, ठीक है। लोगों की संख्या बढ़ी, तो एक तरफ आपकी डिमांड तो बढ़ी, ठीक है, लेकिन सप्लाई जो बढ़नी चाहिए थी इतनी, वो इतनी सप्लाई नहीं, सप्लाई कम हुई, ठीक है। यानी सप्लाई यहाँ आने के बजाय सप्लाई कहाँ पे आई? सप्लाई इस तरह, ये जैसे मान लो मैंने S2 कर दिया। अब ये जो सप्लाई बढ़ी तो इसमें क्या किया? इसकी वजह से अब कीमत ऊंची हुई। अब क्या है, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा, सप्लाई कम है, डिमांड थोड़ी बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब जनसंख्या का दबाव बढ़ा और घटिया भूमि पर खेती हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अनाजों की कीमतें ऊपर की ओर चली, ठीक, 500 से बढ़ के हो गया 500, ठीक है। फिर अगली बार फिर ऐसा ही हुआ, फिर डिमांड बढ़ेगा आपकी, लेकिन सप्लाई जो है उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। मान लो यहाँ पे आ गई और ये हो गया 900 रुपये, ठीक है। और इसी तरीके से हमने जितने भी पीस थे सबके ऊपर खेती कर रहा है। आखिर में क्या होगा? आखिर में मान लो इसकी कीमत हो गई 1000। अब जब 1000 रुपये
इसको जो है वो मिल रहे हैं 1000 रुपए, क्योंकि सबसे बढ़िया जमीन है। ठीक है, तो इस वजह से इसको जो है ज्यादा एक्सेस पैसा यहाँ पे मिल रहा है। जो ज्यादा पैसा मिल रहा है वो इसको इस वजह से मिल रहा है क्योंकि सबसे बढ़िया जमीन जिसके ऊपर उत्पादन किया जा रहा है, ये ज्यादा उत्पादन करके दे रही है, अपनी लागत की तुलना में ज्यादा उत्पादन करती है। ठीक है, एक तरफ फूड ग्रेन के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन उस रेट की वजह से ये लगान नहीं बढ़ा, समझ लो ना। लगान जो है मतलब रेट बढ़ रहे हैं और रेट बढ़ने की वजह से लगान बढ़ रहा है। मैं थोड़ा गलत हो गया, रेट बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ने की वजह से इसको प्राप्त होने वाला फायदा जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले जब 700 रुपया था कीमत, तो इसे 200 रुपये कुंटल ही मिल रहे। अब जब बाजार में 1000 रुपये कुंटल हो गई, तो इसे हर कुंटल में 500 रुपये बचने लगे। अगर 15 रुपये कुंटल बिकने लगेगी, तो इसे 1000 रुपये कुंटल बचने लगेगी। ठीक है, तो इसको रेट कहां से मिल रहा है? मार्केट से मिल रहा है। ठीक है ना, इसको रेट कहां से मिल रहा है? मार्केट से मिल रहा है, और मार्केट से जो रेट निकल के आ रहा है उसके हिसाब से यह तय हो रहा है कि इसे लगान के रूप में कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मार्केट में जो चीजों का दाम वो तो टोटल डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय होगा, और किसको लगान कितना मिलेगा ये किस हिसाब से तय हो रहा है? किसकी जमीन कितनी बड़ी है, वो उस जो है मार्जिनल लैंड की तुलना में कितनी ज्यादा बढ़िया है, कितना ज्यादा उत्पादन करके देगी। वो जितना ज्यादा उत्पादन करके देगी उतना ही ज्यादा उसको लगान प्राप्त। ठीक, यानी इसका मतलब ये है कि मूल्य में मूल्य इसलिए ऊंचा नहीं है कि लगान ऊंचा। ठीक है, लगान इसलिए ऊंचा है क्योंकि मूल्य। तो यही चीज जो है इसकी टैगलाइन है, ये बहुत फेमस थ्योरी कही जाती है, पूछी भी जाती है, ये आपको एग्जाम में आएगी। तो इसलिए बड़े अच्छे से पढ़ करके तैयार करें, या तो ये आएगा या फिर